नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस में। हूं स्वाति रायना। नोट बैन, थोड़ा पेन या फिर ज्यादा गेन, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 500 और 1000 रुपए का नोट बंद होने के बाद लोगों को जो मुश्किलें हो रही थी उसको देखते हुए सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। अब से कुछ देर पहले ही आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भरोसा दिलाया कि जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। बस आपको थोड़ा संयम और धैर्य रखने की जरूरत है। सामान्य लोगों के लिए, जो ग्राहक है, उनके लिए तमाम ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे कि उनको कैश को लेकर कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि ग्राहक एक बार में अब 24,000 रुपए निकाल सकते हैं। ये जो सीमा है वो बढ़ा दी गई है। करंट अकाउंट से व्यापारियों को 50,000 रुपए तक निकालने की सुविधा दी गई है जिससे कि वो सैलरीज दे पाए, बाकी ट्रांजैक्शंस कर पाए। 24 नवंबर तक इमरजेंसी सेवाओं के लिए पुराने नोट अब मान्य कर दिए गए हैं, जो पहले सीमा 14 थी। पेट्रोल पंप, मेडिकल सेवा, यूटिलिटी बिल पेमेंट के लिए आप ये नोट इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकारी संस्थाओं में ई पेमेंट मैकेनिज्म को बढ़ावा देने का भी सुझाव दिया गया है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से ट्रांजैक्शन चार्ज घटाने को कहा गया है, जिस ट्रांजैक्शन चार्ज की बात हमेशा होती थी। ग्रामीण इलाकों में खासतौर पर पैसे पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है, जो दूर दराज के इलाके हैं जहां पर कैश की किल्लत होने की बात कह रहे हैं। आज या कल से एटीएम मशीनों से 2000 रुपए के नोट भी निकलने शुरू हो जाएंगे। रिकैलिब्रेशन एटीएम का है वो जारी है। माइक्रो एटीएम जगह जगह पर लगाने का फैसला किया गया है, खासतौर पर अस्पताल के पास, जहां से जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। ये तमाम जो कदम उठाए गए हैं वो लोगों की दिक्कतों को देखते हुए रिव्यू जो ये फैसला किया गया उसके तहत ही उठाए गए हैं। मेरे सहयोग आलोक इस वक्त हमारे साथ है। आलोक, सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध पहले से भी नजर आ रही थी और अब भी नजर आ रही है कि आम लोगों को इस फैसले को लेकर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जो कल मीटिंग हुई और अभी कुछ देर पहले जो ब्रीफ दिया शक्तिकांत दास ने, वो यही बताता है कि राहत का भरोसा है, जरूर परेशान होने की जरूरत नहीं है और तमाम सेवाओं के जो कैश की जो मियाद है वो बढ़ा दी गई है। आपसे आलोक बात करें, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जो शक्तिकांत दास ने कही है वो सुना दें। हॉस्पिटल्स के बारे में अगर आप कल के हमारे जो प्रेस रिलीज इशू की गई है उसमें अगर देखेंगे, जितना हद तक हो सके, टू द एक्सटेंट पॉसिबल, क्योंकि बैंक का जो रिसोर्सेस और स्टाफ है वो बिल्कुल ओवर स्ट्रेस्ड है, जितना हद तक पॉसिबल है बैंकों को ये मैसेज दिया गया है कि हॉस्पिटल्स के पास वो मोबाइल बैंकिंग के फैसिलिटी थोड़ा, मतलब जितना हो सकता है वो पेशेंट्स के कन्वीनियंस के लिए वो मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल करे। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वहां पे आप पुराने पैसा जमा करवा सकते हैं अगर आपका अकाउंट हो। और दूसरी बात यह है कि जिसका अकाउंट है वो अकाउंट से वो ड्रॉ कर पाएंगे। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के 7 जॉइंट सेक्रेटरीज का एक टीम बनाई गई है और हर एक जॉइंट सेक्रेटरी को 4 या 5 स्टेट अलॉट किया गया है और हर एक जॉइंट सेक्रेटरी को 5 या 6 या 4 बैंक्स अलॉट किया गया है। लगातार सुबह से रात तक लगातार हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी के साथ, बैंक चेयरमैन के साथ, लगातार उनके साथ वो टच में है और जहां जहां प्रॉब्लम है वहां पे डील कर रहे हैं। कल ये इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, ये मैसेज दिया गया है स्टेट चीफ सेक्रेटरीज को और बैंकों को कि जिन जिन रूरल पॉकेट्स में अभी तक कैश सप्लाई सफिशिएंटली नहीं पहुंचा है, उस टाइप के जो रूरल पॉकेट्स है उसको आइडेंटिफाई करके वहां पे तुरंत बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के द्वारा या मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज के द्वारा वहां पे जल्द से जल्द कैश पहुंचा दिया जाए। The next point that was taken up was to enhance the reach and to further activate the network of the banks. As you know, the staff and executives of the banking system have been working very hard over the last 4 to 5 days. The staff is working from morning till very late night hours and they have done their best, as a result of which in the first 4 days, as it was announced yesterday, nearly 18 crore transactions have been done by the banking system in the country, and it's a huge
number of transactions that the banking system has been able to deliver. So therefore, our compliments to our appreciations to all the employees and staff of the banks. मेरे सहयोगी आलोक से बात करते हैं। आलोक, ये जो फैसला लिया गया, इतना बड़ा फैसला, उसके बाद एक रिव्यू मीटिंग की गई, उसके बाद ये राहत वाले जो कुछ ऐलान किए गए हैं, साफ तौर पर लगता है कि सरकार पूरी तरह से तैयार है और वो पूरी तरह कोशिश कर रही है कि लोगों को, खास तौर पर जो लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं, उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो। बिल्कुल, देखिए सरकार ने पहले ही अपने हिसाब से जो तैयारी करनी थी वो की थी, लेकिन अब जो उनको फीडबैक मिल रहा है या जो उनको लग रहा है कि अब इस चीज को भी कहीं पे ढील दे दी जा सकती है, वहां पर वो लोग उसको रिव्यू कर रहे हैं। और कल जो प्रधानमंत्री ने जो बैठक ली करीब देर रात को, उसके बाद कुछ एडिशन किए गए हैं जो फैसिलिटीज सरकार की तरफ से मिल रहे हैं पैसा विड्रॉल को लेकर। उसमें सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स और हॉस्पिटल से बाद बैंकों को ये कहा गया है कि वो माइक्रो एटीएम, जो मोबाइल एटीएम होते हैं, उनका इस्तेमाल करें बैंक। इसके अलावा जो माइक्रो एटीएम्स हैं जो हर जगह हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जाए। साथ ही साथ जो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स होते हैं, 1.3 करोड़ लाख देश में बैंकिंग करस्पॉन्डेंट हैं, उनके जरिए जो उनकी लिमिट होती थी बैंकों की, उसको बढ़ा के 50,000 कर दिया गया। यानी 50,000 रुपया बैंकिंग करस्पॉन्डेंट जितनी बार चाहें उतनी बार बैंकों से निकाल जमा कर सकते हैं और वो लोगों को उनके पैसे एक्सचेंज कर सकते हैं या उनसे डिपॉजिट ले सकते हैं। तो ये बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के जरिए। और इसके अलावा जो प्राइवेट, सबसे बड़ी बात है कि जो केमिस्ट शॉप्स है, जो प्राइवेट केमिस्ट शॉप्स हैं, उनको भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो 500 और 1000 रुपए के जो नोट है वो ले और जो लोगों को परेशानी हो रही है उससे निजात दिलाए। लेकिन सवाल यह है कि लोग बहुत जगह पे अभी भी परेशान है कतार में, क्योंकि एटीएम फुलेस्ट अपनी कैपेसिटी में काम नहीं कर रहा है। सरकार के पास अभी कोई आंकड़ा नहीं है कि देश में जितने भी एटीएम है, 2 लाख के करीब एटीएम है, उसमें कितने काम कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं। क्योंकि रिकैलिब्रेशन की बात बार की जा रही है कि सरकार एटीएम्स को रिकैलिब्रेट कर रही है, उसमें 2-4 दिन 5 दिन का और समय लग सकता है। तो सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जहां जहां पॉसिबल हो, जिससे कि ब्लैक मनी कन्वर्ट ना हो सके, उस जगह पर सरकार ढील दे रही है, उसको रिव्यू कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग ये भी शिकायतें कर रहे थे कि शादी वालों घरों में ज्यादा कैश की जरूरत होती है, उसको लेकर सरकार अभी तक कुछ भी नहीं कह रही है कि शादी वाले घरों में क्या कोई उनको कैश की अवेलेबिलिटी कराई जाए या नहीं कराई जाए। तो ये सारी चीजें हैं जो सरकार लगातार रिव्यू कर रही है और जहां जरूरत होगी सरकार उसको 24 घंटे जिस तरह मॉनिटरिंग चल रही है उसके हिसाब से सरकार कभी भी चाहे तो किसी भी चीज को रिव्यू कर सकती है। वाकई थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि यहाँ पर लोग भी जो हैं वो शायद थोड़ा सा धैर्य खो जाते हैं। आलोक, जैसे आपने बताया, लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन खुद प्रधानमंत्री ने भी कल कहा कि आप मुझे 50 दिन का वक्त दीजिए। आज शक्तिकांत दास ने भी कहा कि लोगों को संयम खोने की जरूरत नहीं है और जिस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं उससे यही लगता है कि हाँ, सरकार चाहती है कि ये जो उन्होंने फैसला लिया है वो सही ढंग से, जिस मकसद से लिया है वो मकसद को पार करें और लोगों को भी परेशानी ना हो। कुछ लोगों से आपकी अगर बात हुई हो, वो इस पूरे फैसले को कैसे ले रहे हैं, कैसे रिएक्शंस आपके पास सामने आ रहे हैं? देखिए, अमूमन जितने भी लोग बैंकों के सामने, एटीएम के सामने कतार में हैं, कुछ लोग जो हैं वो अपना धैर्य खो रहे हैं तो कुछ लोग उनका धैर्य बंधा रहे हैं। मोस्टली तमाम लोग जहां भी बातचीत हो रही है, जहां भी, चाहे वो बैंक के पास हो या कहीं पे भी, लोग प्रधानमंत्री की इस स्टेप की तारीफ कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। और ये बात अलग है कि लोगों को परेशानियां हो रही हैं और इस दौरान कई लोग वॉलंटरी तौर पर परेशानियों में मदद करने के लिए भी आ रहे हैं, पानी, चाय, तमाम चीजों को लेकर। दूसरी भी पार्टियां, जैसे आपने देखे होंगे, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के लोग ने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया है कि जो लोग बैंकों के कतार में खड़े हैं उनको हेल्प किया जाए, न कि इस तरफ जो देश में एक तरह से आप कहें अफरा तफरी का माहौल है इस कैश को लेकर, उसको और फर्दर कह सकते हैं उसमें आग में घी का काम डालने का काम किया जाए। हालांकि कई लोग ऐसे हैं जो इस तरह की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए सरकार बार बार कह रही है कोई भी अफवाह हो उस पर ध्यान न दें और अफवाहों से बच कर रहें, अपना पैसा अपने लिमिट के हिसाब से निकालें। जी जी जी, मुंबई चलते हैं सीधे। मेरी सहयोगी सिल्की भी हमारे साथ है। सिल्की, आपसे जब बात हुई इससे पहले तब कहा कि कई जो एटीएम है शहर में वो नहीं चल पा रहे हैं, इसलिए लोगों के पास शॉर्टेज है एटीएम के लिए भी पैसे निकालने की। अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, क्या ऐसी इस परेशानी से इस परेशानी को दूर किया जा पाया है? जी ज़रूर स्वाति, आपको पैन करके दिखा देते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक वैन आई है जिससे एटीएम्स को रीफ़िल किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि एटीएम के बाहर अभी फ़िलहाल कम से कम 15-20 लोगों की
भीड़ लग चुकी है और लोग कितने बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और अभी इसमें रीफिलिंग का काम होगा और रीफिलिंग के बाद कैश विड्रॉवल होगा। जितनी बात हुई हमारी जो कॉमन वेंडर हैं उन्होंने, जैसा मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि कॉमन वेंडर हैं जो इस एरिया के एटीएम्स को रीफिल कर रहे हैं और अभी फ़िलहाल उनके पास स्मॉलर डिनोमिनेशन की करेंसी, खासतौर से 100 रुपीज़ के जो नोट्स हैं उससे रीफिल किया जा रहा है एटीएम्स को, ताकि लोग कैश विड्रॉ कर सकें। जी बहुत शुक्रिया सिल्की फिलहाल इस जानकारी के लिए, और आलोक आपका भी हमसे बातचीत के लिए।